बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सब इस बारे में बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ निकल गए लंदन से। मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद पाकिस्तान रवाना हो रहे हैं। लंदन में जो मौजूद सहाफ़ी हैं अज़हर जावेद साहब, उसके साथ साथ मुर्तज़ा अली शाह साहब और दीगर, इन्होंने बताया कि रुखसत हो रहे हैं। इनके ट्विटर पर पोस्ट्स आई, वीडियोस आई और वहाँ से हमें पता चला कि दो भाइयों की अलविदाई मुलाकात का जज्बाती मंजर हमने देखा। बोसा लेते हुए गाल का शहबाज शरीफ को मियां नवाज शरीफ के। मियां नवाज शरीफ ने बाकायदा बड़े भाई की तरह छोटे भाई को प्यार किया और उसके बाद रुखसत हो गए हैं। अब पाकिस्तान में मुसलसल बहस हो रही है कि वजीर आजम पाकिस्तान, देखिए याद रखिएगा, मिस्र गए हैं और रस्ते में ये बताने के बाद वजीर आजम साहब ऑफ टू पाकिस्तान, और फिर वजीर आजम ट्वीट डिलीट करते हैं और चले जाते हैं लंदन। किस मौके पर? जब पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तैनाती डिस्कस हो रही है और ख्वाजा आसिफ साहब बताते हैं कि वहां मुशावरत हो रही है मियां नवाज शरीफ के साथ। ये वो हालात हैं जिन हालात में हम ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं कि मुलाकात, फिर मुलाकात, फिर मुलाकात और फिर मुलाकात। 4 मुलाकातें हुई, 4 तवील मुलाकातें। इनकी वीडियोस आती हैं। मरियम नवाज शरीफ बैठी हुई हैं, शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, मियां नवाज शरीफ साहब चुनिंदा सहाफ़ियों के साथ बैठे हुए उनसे बात कर रहे हैं और उनसे बात करके मियां नवाज शरीफ साहब कुछ कह रहे हैं। वो सहाफ़ी बताते हैं कि नवाज शरीफ फैसला करेगा। ये जो नवाज शरीफ के लेफ्ट राइट लोग होते हैं, नासिर भट्ट साहब, राशिद नसरुल्लाह साहब, ये लोग हमें बताते हैं कि फैसला नवाज शरीफ करेगा। नवाज शरीफ ने पहले भी फैसले किए हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होगा। नवाज शरीफ अब भी करेगा। सबसे ज्यादा फैसले नवाज शरीफ ने किए। यहां ये बात याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा झगड़े भी नवाज शरीफ के हुए। तो बहरहाल फैसला नवाज शरीफ करेगा, यह हमें पता चल गया। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया कि फैसला नहीं हुआ, मुशावरत हुई है। शहबाज शरीफ साहब ने मुशावरत की। अब पाकिस्तान में लोग एतराज कर रहे हैं कि कैसे मुशावरत की जा सकती है। एक शख्स इश्तिहारी है, अदालत के फैसले के मुताबिक एब्सकॉन्डर है, मफरूर है, भगोड़ा है, उससे मुशावरत कैसे की जा सकती है। ये बहस हो रही है पाकिस्तान में। लोग एतराज़ कर रहे हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है वो जब जब कोई भी तैनाती करता है तो नवाज शरीफ अपने मुफादात के लिए करता है। फिर हमें जियो न्यूज़ बताता है कि फैसला हुआ है, जो सीनियर मोस्ट हैं वो इस ओहदे पर आएंगे। अब जो ऑर्गेनोग्राम है उसमें सदर मुमलिकत, सुप्रीम कमांडर, उनके बाद जो है जो ऑर्गेनोग्राम है आर्मी की हद तक, उसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ से ऊपर है। तो जो सीनियर मोस्ट हैं, मुमकिन तौर पर आसिफ मुनीर साहब, शायद वो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे पर, और फिर उनके नीचे सीनियर मोस्ट वो होंगे पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ। अब ये खबर है जियो न्यूज़ ने दी है। इस सिलसिले में कि क्या मुमकिन है, नजम सेठी साहब भी बड़ी एहतियात कर रहे हैं, सब लोग एहतियात कर रहे हैं, नाम नहीं लिया जा रहा। तो नाम साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब का, अज़हर अब्बास साहब का पाकिस्तान में, नौमान महमूद साहब का पाकिस्तान में जो डिफेंस की बीच करते, मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका, उन लोगों ने नाम माइनस कर दिया। सिर्फ उन लोगों ने, यानी इदारे की समरी क्या कहेगी हमें नहीं पता, लेकिन उन लोगों ने नाम माइनस कर दिया फैज़ हमीद साहब का और जनरल आमिर साहब का। अब उन्होंने कहा कि जी आर्मी चीफ जो है वो नवाज शरीफ की मुशावरत से लगाया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब अलविदाई मुलाकात करके निकलते हैं और चले जाते हैं। फिर उसके बाद पता चलता है कि शहबाज शरीफ साहब फिर रुक गए हैं। यानी नवाज शरीफ साहब से 4 मुलाकातों में शहबाज शरीफ साहब ने मुशावरत कर ली। लंदन में जो उनकी रिहाइशगाह है वहाँ वो जाकर ठहर गए और यकीनन जब वो यहाँ से मुशावरत करके जाते हैं तो ख्वाजा आसिफ साहब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, रेलेवेंट मिनिस्टर इस सिलसिले में, उनसे या शहबाज शरीफ साहब से पाकिस्तान में मौजूद जो एलाइज हैं, दोस्त हैं, मुताल्लिका लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी भी मुशावरत हो रही होगी। तो कुछ ना कुछ यहाँ से वहाँ जाता है इंफॉर्मेशन की सूरत में, फीडबैक की सूरत में,
मुशावरत होती है, मशवरा दिया जाता है, ये सब कुछ हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो इसका मतलब है जो नवाज शरीफ से बात होनी थी वो तो हो गई, कुछ और है, याद रखिएगा, कुछ और है जो शहबाज शरीफ साहब को बताया गया है, उसके नतीजे में वो फिर रुक गए हैं। एक दिन और उन्होंने अपना क़याम बढ़ा दिया है, नवाज शरीफ साहब से वो बात करेंगे। तो फैसले के हवाले से मुमकिन तौर पर मजीद कुछ बातचीत होनी है। अब ये मजीद कुछ क्या है, इसको आप जानना चाहते हैं तो देखिए, बाक़िर सज्जाद साहब ने ये लिखा डॉन में कि इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है। बाक़िर सज्जाद साहब का डॉन में लिखना यह है कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है इस वक्त जो फिज़ा है, कशीदा है, टेम्परेचर बहुत ऊपर हैं, इन हालात में फैसला हो मुनासिब नहीं है, तो पहले इलेक्शन की डेट आ जाए, डिस्कशन हो जाए इस पर, और उसके बाद जब राज़ी कर लिया जाए तमाम स्टेक होल्डर्स को तो फिर अनाउंसमेंट सामने आए, यानी इलेक्शन की डेट भले ना आए, इस तरह का ऐलान हो जाए कि लेट्स सिट टुगेदर फॉर इलेक्शन इन मार्च, इन अप्रैल, ये हो जाए। और उसके बाद अब दिसंबर के इख्तिताम की जानिब बताया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ सकते हैं दिसंबर के इख्तिताम की जानिब। तो हम ये सुनने जा रहे हैं प्रोबेबली कि कोई फैसला हमारे सामने 20-21 के आसपास आ सकता है। बाज़ लोग कह रहे हैं नहीं, फैसला आएगा जब 25-26 होगी उस वक्त। बहरहाल जो भी फैसला होगा वो फैसला हमारे सामने आ जाएगा, चीज़ें हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट है कि हमारे सियासतदानों, हमारे अशराफिया, हमारे फैसला करने वालों, सियासी तौर पर फैसला करने वालों, उनके लिए सबसे बड़ा इशू है कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। अच्छा, ये इदारे में जो लोग हैं जो पैनल ऑफ एलिजिबल्स में हैं, उनके लिए तो इशू होना चाहिए कि हम में से कोई एक हो सकता है, या उनसे वाबस्ता लोगों के लिए इशू होना चाहिए कि हम में से कौन होगा, क्योंकि एक प्रमोशन है, सबकी ख्वाहिश होगी कि इतनी प्रेस्टिजियस पोजीशन पे वो काम करें, लेकिन सियासतदानों के लिए इशू नहीं होना चाहिए। कोई एक आर्मी चीफ आप लगा देंगे, ये सब एक भट्टी से गुजर के कुंदन बने हैं, सब एक कसौटी पर परखे गए हैं, सब बेहतरीन हैं। इंशाल्लाह इनमें जो भी आएगा वो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साबित होगा, और तौसी हमारे यहाँ कभी भी नहीं होनी चाहिए। आर्मी चीफ के ओहदे पर कभी भी तौसी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि हमें दुनिया को ये बताना है और अपनी कौम को भी ये बताना है कि इदारा जिसमें ये तमाम अफसर तैयार होते हैं इतना कैपेबल है कि इसमें क़यादत का बहरान पैदा नहीं होगा। एक जाएगा दूसरा आएगा, लीडरशिप का बहरान पैदा नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ तौसी जब दी जाती है या शायद तौसी ली जाती है तो शायद क़यादत के बहरान की वजह से ये सोच पैदा होती है। गलत है, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो नीचे लोग हैं वो उन्हीं तमाम मराहिल से गुजर कर आए हैं, तो यकीनन वो और उनमें बहुत से लोग इस काबिल हैं कि वो ये जिम्मेदारी अंजाम दे सकें। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब मुमकिन तौर पर आज फिर वतन वापस रवाना हो सकते हैं, पाकिस्तान के दौरे पर आ सकते हैं, क्योंकि लंदन के 4 दौरे कर चुके, यूएई का 1 दौरा कर चुके, सऊदी अरब का दौरा कर चुके, कतर का दौरा कर चुके, तुर्की का दौरा कर चुके, चीन का दौरा कर चुके। शहबाज शरीफ साहब ने इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने ये जो तुर्कमानिस्तान वगैरह सेंट्रल एशिया रियासतें हैं इनका दौरा किया है, और शहबाज शरीफ साहब अभी मिस्र गए थे। शहबाज शरीफ साहब कोई दर्जन दौरे कर चुके हैं, 6-6.5 महीने में दर्जन दौरे शहबाज शरीफ साहब कर चुके हैं। अब कर लें, करते रहें। पाकिस्तान के दौरे पे भी कभी कभी वो आ जाते हैं, और पाकिस्तान के दौरे पर आते हैं तो फिर वो सहाफ़ियों को लेकर बैठ जाते हैं। अभी तक इन लोगों ने जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा काम किया है वो काम है इन्होंने अपने करप्शन केसेस ख़त्म करवाए। जो डॉक्टर रिजवान की डेथ हुई और बाकी चीज़ें हुई, हमें नज़र ये आया कि FIU की पूरी टीम ही बदल देगी। उसके बाद बरियत हो गई उनकी। बरियत के बाद जो मामलात थे, आज़म सवादी साहब का ट्वीट और उसके बाद उनके साथ जो कुछ हुई है वो बड़ी बुरी थी। उन्होंने तो जनरल बाजवा साहब पे इल्ज़ाम लगा दिया था, और वो ये कहते हैं कि वो सीनियर सिटीज़न हैं, वकील है, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड था उनका वो पैगाम, और वो पैगाम देने का हक वो रखते हैं। फिर इमरान खान साहब ने भी इस्टेब्लिशमेंट से वाबस्ता शख्सियात पे इल्ज़ाम लगाए। बहुत टेंस फिज़ा है, इस टेंस फिज़ा में ये सब कुछ हो रहा है।
अल्लाह करे हमारे यहाँ हालात बेहतर हों और जितनी तशवीश हमारे सियासतदानों को पोजीशन पर है कि कौन आएगा आर्मी चीफ की, इतनी तशवीश महंगाई पर हो, अमन व अमान पर हो, तालीम पर हो, सेहत पर हो, रोज़गार पर हो, मुल्क को दरपेश बैरूनी ख़तरात पर हो, इतनी ही तशवीश हो। अल्लाह करे, आमीन। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।